नमस्कार, मैं सुजीत राय। आपको स्वागत है मेरा चैनल में। आज मैं आपको आईपीएल की बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आप अगर क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो आपको आईपीएल के बारे में डेफिनेटली पता होगा कि 2023 का आईपीएल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। इंडिया में हर एक के रगों में आईपीएल बसे है, चाहे किसी छोटे चाय वाला से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी पकड़ लो, सब कोई आईपीएल का दीवाना है। आपको तो आईपीएल टूर्नामेंट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन क्या आपको पता है आईपीएल टूर्नामेंट को चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन ने इतने पैसा कैसे कमाते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सबसे आसान और सरल शब्दों में समझाऊंगा और मैं आशा करता हूँ आप आसानी से समझ पाएंगे आईपीएल के बिजनेस मॉडल की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले 2023 सीजन में होने वाले आईपीएल ऑक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। 23 सितंबर 2022 को आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2023 यानी 16वें सीजन के लिए ऑक्शन हो गई है। इस छोटा सा ऑक्शन में 80 खिलाड़ियों को खरीदा गया है। 80 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सभी टीमों ने टोटल 167 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इनमें से 51 प्लेयर्स इंडियन और 29 प्लेयर्स विदेशी है। इस मिनी ऑक्शन में सभी टीमों ने कुछ प्लेयर्स को खरीदकर अपनी टीम को और मजबूत बनाए हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने तो हिस्ट्री बदल दिया है। इन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब तक की आईपीएल ऑक्शन के हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया और बन गए आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी। इनमें सैम करन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। वही इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। मॉडर्न युग में सब कुछ स्पीड से भी सुपर स्पीड हो रहा है, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क भी 2G से 5G हो चुका है। 5G कैसे काम करता है ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरह T20 क्रिकेट भी स्पीड से भी सुपर स्पीड हो चुका है। टेस्ट क्रिकेट हो या 50-50, जनता को देखने में आजकल काफ़ी बोरिंग लगती है, क्योंकि अभी जनता के पास उतना टाइम नहीं है कि वो लोग बैठ के दिन भर टीवी के सामने बैठे रहे। बीसीसीआई ने इसी कमी को सुलझाने के लिए 8 टीमों के साथ साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत की थी। तो चलिए जानते हैं आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के सुपर बिजनेस मॉडल के बारे में। आखिर बीसीसीआई, फ्रेंचाइज ओनर और प्लेयर्स ने पैसा कैसे कमाते हैं? आईपीएल को बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें बीसीसीआई से लेकर प्लेयर्स और टीम मालिकों पर पैसों की बारिश होती है। तो चलिए जानते हैं आईपीएल से होने वाली कमाई की अलग अलग सोर्सेस के बारे में। आईपीएल से होने वाली कमाई 3 अलग अलग सोर्सेस से आते हैं, जिसमें पहला सेंट्रल रेवेन्यू, दूसरा एडवर्टाइजमेंट और तीसरा लोकल रेवेन्यू से आते हैं। आईपीएल से होने वाला टोटल इनकम करीब 60 to 70% हिस्सा आते हैं सेंट्रल रेवेन्यू से। इसमें 2 तरीके का सेंट्रल रेवेन्यू होता है, पहला ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और दूसरा टाइटल स्पॉन्सरशिप। बीसीसीआई का मेन इनकम होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से, जो आईपीएल मैच को टीवी चैनल हो या फिर डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग हो, ब्रॉडकास्ट करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदना पड़ता है। जब पहली बार आईपीएल शुरू हुआ था यानी 2008 से 2017 तक, ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के पास था। इन्होंने टोटल 8,200 करोड़ रुपए में ये डील किए थे, यानी कि हर सीजन के लिए 820 करोड़ रुपए पे किए थे। फिर 2018 से 2022 तक 5 सालों के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ रुपए में, यानी हर सीजन के लिए करीब 3,270 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसी तरह 2023 से 2027 तक 5 सालों के लिए आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे हैं बीसीसीआई ने टोटल 48,575 करोड़ रुपए में। इसमें स्टार स्पोर्ट्स ने 23,575 करोड़ रुपए में टीवी राइट्स खरीदे हैं और वायाकॉम 18 ने 23,758 करोड़ रुपए में डिजिटल मीडिया राइट्स खरीदे हैं। अभी आपका मन में सवाल हो रहा होगा कि टीवी राइट्स और डिजिटल मीडिया राइट्स क्या होता है, तो आइए समझते हैं। इससे पहले आपको बता दें, स्टार इंडिया के पास 2018 से 2022 तक के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदा था 16,347 करोड़ रुपए में। इसमें स्टार इंडिया के पास टीवी राइट्स और डिजिटल मीडिया राइट्स दोनों ही था और अगले 5 सीजनों के लिए टीवी राइट्स और डिजिटल मीडिया राइट्स को दोनों को अलग अलग कर दिया है बीसीसीआई ने। टीवी राइट्स नाम सुनते ही समझ में आ जाता है कि टीवी में चाहे कोई भी मूवी हो, गाना हो या फिर आईपीएल जैसे किसी प्रकार का स्पोर्ट्स हो, दिखाए जाने वाला राइट्स को ही टीवी राइट्स कहा जाता है। और डिजिटल मीडिया राइट्स होते हैं जिसमें आप मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट में ऐप का सब्सक्रिप्शन लेके ऑनलाइन में कुछ भी देखते हैं, तो इसी को डिजिटल मीडिया राइट्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हॉटस्टार, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स इत्यादि आते हैं। आखिर बीसीसीआई और टीम दोनों कितने पैसे कमाते हैं, आइए जानते हैं। स्टार्टिंग में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होने वाला कमाई से बीसीसीआई ने 20% हिस्सा अपने पास रखता था, रिमेनिंग 80% टीमों को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ाकर बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाई का 50% हिस्सा अपने पास रखते हैं और रिमेनिंग 50%
फ्रेंचाइजी को डिवाइड कर देते हैं। 2023 से 2027 तक 48,575 करोड़ रुपए में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे हैं। अभी आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए बीसीसीआई और टीम मालिक कितने पैसे कमाते हैं। आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने वाला स्टार इंडिया ने बीसीसीआई को जो इतने करोड़ रुपए देते हैं, इसके बदले ब्रॉडकास्टर पैसे कैसे कमाते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्सिटी को आसान शब्द में समझते हैं। तो इसके लिए स्टार इंडिया ने क्या करते हैं, आईपीएल को लाइव दिखाते समय चाहे किसी भी ब्रांड हो या किसी भी कंपनी हो, 10 सेकंड की एक ऐड को दिखाने के लिए एवरेज 14 to 15 लाख रुपीस चार्ज करते हैं और जितने भी फाइनल के और आगे बढ़ते हैं ये चार्ज भी बढ़ जाते हैं। आईपीएल पूरे दुनिया भर में देखे जाने वाला एक फुटबॉल की तरह ही एक फेमस स्पोर्ट्स लीग है। इसके लिए ब्रॉडकास्टर पूरे दुनिया भर में अलग अलग कंपनियों को भी राइट्स बेचते हैं और इससे भी कमाई हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट सीजन में ब्रॉडकास्टर ने लगभग 3000 से 3300 करोड़ रुपए का एड रेवेन्यू जनरेट किया था और डिजिटल स्ट्रीमिंग से लगभग 800 करोड़ रुपए का एड रेवेन्यू जनरेट किया था। तो टोटल दोनों मिला के हुआ करीब 4000 करोड़ रुपए और उन्होंने राइट्स खरीदा था, आपको तो याद ही है, हर सीजन के लिए 3270 करोड़ रुपए था। अभी आप ही हिसाब कर लीजिए कितना कमाया था। लेकिन आपको और एक बात बता देते हैं, 2022 तक स्टार के पास टीवी राइट्स और डिजिटल मीडिया राइट्स दोनों ही था, लेकिन अगले 5 सीजनों के लिए स्टार के पास ओनली टीवी राइट्स है और इस बार इसके लिए स्टार ने 23,575 करोड़ रुपए से डील किया है। अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बाद नेक्स्ट इनकम सोर्स से पैसा आता है, वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आईपीएल में ब्रॉडकास्टिंग के बाद टीम और बीसीसीआई को दूसरा सबसे बड़ा इनकम होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप से। तो चलिए टाइटल स्पॉन्सर कैसे कम करते हैं समझते हैं। आप शायद याद किए होंगे, आईपीएल के पहले किसी ब्रांड या किसी कंपनी का नाम बड़े अक्षरों में लिखा होता है, जैसे टाटा आईपीएल, वीवो आईपीएल, वैसे ही ड्रीम 11, पेप्सी और डीएलएफ आईपीएल। याद किए है ना, इसी को कहते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। आईपीएल के पहले ब्रांड का नाम ऐड यानी जुर्माने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं ब्रांड वालों ने, क्योंकि इससे ब्रांड का प्रमोशन करवाने से ब्रांड वैल्यू बढ़ जाते हैं और इससे ब्रांड को इन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर ने इन ब्रांड को पहचानने लगते हैं और पहचानने से क्या होता है, उस ब्रांड के प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ जाते हैं। 2008 से 2012 तक के लिए इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स डीएलएफ ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे थे 200 करोड़ रुपए में। इसके बाद अगले 3 सीजन यानी 2013 से 2015 तक के लिए पेप्सी ने 240 करोड़ रुपए में खरीदे थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 सीजन 2016-2017 के लिए मोबाइल कंपनी वीवो ने 200 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स को अपने नाम कर लिया। 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वीवो ने फिर से नेक्स्ट 5 सीजनों के लिए ऑक्शन बिडिंग में 2018 से 2022 के लिए ये राइट्स 2199 करोड़ रुपए में खरीदे। लेकिन जून 2020 को गलवान घाटी में एलएसी पर इंडिया चाइना के सेना विवाद के कारण वीवो को टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटाया गया, क्योंकि वीवो एक चाइनीज कंपनी है और उसकी जगह ड्रीम 11 ने 2020 की टाइटल स्पॉन्सर खरीद लिए 222 करोड़ रुपए में। 2021 में फिर से वीवो ने आईपीएल में एंटर की और 440 करोड़ रुपए में आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद ली और 2022-23 2 सीजनों के लिए टाटा ने 600 करोड़ रुपए में ये राइट्स खरीदे हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप के बाद टीम का तीसरा इनकम सोर्स है एडवर्टाइजमेंट। इसके जरिए टीम को अच्छी खासी अमाउंट इनकम हो जाती है। आप चाहे स्टेडियम हो या टीवी में हो, जब आप आईपीएल देखते हैं आप नोटिस कीजिएगा कि बाउंड्री लाइन में किसी ब्रांड का नाम लिखा रहता है। ये भी एक टाइप का ब्रांड प्रमोशन है। इसी तरह विकेट, हेलमेट, प्लेयर्स और अंपायर की जर्सियों पर भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो टीमों ने ब्रांड प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट से हर साल लगभग 55 to 60 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद आईपीएल में चौथा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है लोकल रेवेन्यू। लोकल रेवेन्यू होता है स्टेडियम में मैच देखने के लिए बिकने वाले टिकट। एक मैच के दौरान बिकने वाले टिकट से लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए तक कमाई हो जाती है। इनमें से 80% होम टीमों को मिलता है। मतलब कि मान लीजिए कलकत्ता के ईडन गार्डन में कोई भी मैच होता है तो होम टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स को 80% अमाउंट मिलेगा और रिमेनिंग 20% अमाउंट स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को दिया जाएगा। टिकट के अलावा मर्चेंडाइज सेल्स यानी दुकान में बिकने वाला जर्सी, कैप, मोबाइल फोन के बैक कवर, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट से भी कमाई हो जाती है आईपीएल टीमों को। लोकल रेवेन्यू के बाद अंत में आते हैं प्राइज मनी 46.5 करोड़ रुपए, जो कि फाइनल मैच के बाद टॉप 4 टीमों को दिया जाता है। उम्मीद है कि 2023 सीजन से प्राइज मनी बढ़ने का चांसेस है, जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी क्रिकेट लीग में से अधिक है। इसीलिए दुनिया के कोई भी क्रिकेटर्स आईपीएल में खेलना चाहते हैं। लास्ट सीजन में आईपीएल विनर टीम को मिले थे 20 करोड़ रुपए, रनर अप को 13 करोड़ रुपए, वही थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाली टीमों को 7 करोड़ और 6.5 करोड़ रुपए मिले थे। अगर आपको आईपीएल बिजनेस मॉडल की वीडियो को इंटरेस्टिंग लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।